मेरा नाम शिवांक अग्रवाल है और आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, ये आपके चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक पार्ट है। तो हम लोग देखते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे कि अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस आपके सीरीज में लगे हों तो उनका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, और बहुत सारे रेजिस्टेंस अगर आपके पैरेलल में लगे हों तो उनका रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से मतलब क्या है। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। लेट से मैंने एक सर्किट बनाया, यहाँ पे कोई बैटरी मैंने लगा दी V वोल्ट की, एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे लगाया R का, ठीक है, R1, एक और रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे लगाया R2 और तीसरा रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे लगा लिया R3। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से मतलब क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से मतलब ये है कि अगर मैं R1, R2 और R3 को किसी एक ऐसे रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर पाऊँ यानी कि R1, R2 और R3, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कि मैं पूरी चीज़ को हटा के यहाँ पे एक सीधा तार लगा के एक उसमें रेजिस्टेंस लगा पाऊँ, कुछ इस तरीके से कि सर्किट में जो करंट है वो चेंज ना हो। कहने का मतलब ये है कि लेट से मैं इस वाले सर्किट को एक ऐसे सर्किट से रिप्लेस कर पाऊँ जहां पे मैं एक रेजिस्टेंस लगा दूं REQ और बैटरी में वही लगा दूं V वोल्ट की। ठीक है, मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं इस पूरे सर्किट को इस वाले सर्किट से इस तरीके से रिप्लेस करना चाह रहा हूं कि अगर मैंने बैटरी यहाँ पे जो पहले लगी थी V लगा दी, ठीक है, तो इसमें जो पहले करंट थी I1 और अब R इक्विवेलेंट जो कि इन सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, लगाने के बाद जो करंट आई I2 वो दोनों बराबर हो, यानी I1 इक्वल टू I2। अगर मैं ऐसा कर पा रहा हूं तो यानी कि ये जो रेजिस्टेंस लगा है ये R1, R2 और R3 का क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो खैर ये तो हम बाद में देखेंगे कि इसमें R इक्विवेलेंट हम कैसे निकाल पाते हैं। पहले हम इसके दो पार्ट्स को देख लेते हैं कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हों तो उनका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, और अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हों तो उनका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। फिर हम दोनों का सीरीज और पैरेलल में साथ में लगे हों तो कैसे R इक्विवेलेंट निकालेंगे वो देख लेंगे। ठीक है, तो लेट से मैंने यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस लगा दिए, अभी मैं 3 लगाता हूँ, उसके बाद आप कितने भी चाहो उतने भी लगा सकते हो। ठीक है, ये मैंने एक बैटरी बना दी और यहाँ पे रेजिस्टेंस है R1, R2, R3। मैं इनका इक्विवेलेंट निकालना चाहता हूँ, यानी कि मैं निकालना चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ के बीच में कितना रेजिस्टेंस है। अगर मैंने निकाल लिया यहाँ से यहाँ के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, तो अगला मैं क्या बोल दूंगा, उसी रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो और इन R1, R2 और R3 को हटा दो। ठीक, और सर्किट में करंट क्या रहेगी, सेम रहेगी। सेम क्यों रहेगी, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का वही मतलब है कि मैं सर्किट में करंट चेंज नहीं करना चाह रहा हूँ। करंट और बैटरी सेम रखते हुए इनको हटा के मैं ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस लगा दूं जिससे करंट सेम आ जाए सर्किट में। ठीक है, तो यहाँ पे लेट से बैटरी है V वोल्ट की। ठीक, अब मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूँ। ठीक है, लेट से यहाँ पे मैं करंट मान लेता हूँ I। ठीक है, अब किसी भी पॉइंट का वोल्टेज आप 0 मान सकते हो, 0 मान लो, 100 मान लो या कुछ भी मान लो, अंत में वो कट जाएगा, क्योंकि सर्किट में मतलब किससे, पोटेंशियल ड्रॉप से मतलब है, वोल्टेज ड्रॉप से मतलब है। एग्जैक्ट वोल्टेज क्या है उससे मतलब नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वोल्टेज लेट से इस नोड पे मैं वोल्टेज मान लेता हूँ 0। ठीक, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ से मैं चला, इस पॉइंट से चला चला चला, ये आई करंट चलने लगी, यहाँ से यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा भाई, करंट इस डायरेक्शन में चल रही, यानी वो ज्यादा वोल्टेज पे, ये कम वोल्टेज पे। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, वोल्टेज ड्रॉप हो गया -IR1, इस पॉइंट पे पहुंच गया। अब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ से यहाँ चलूँ, यानी यहाँ का पोटेंशियल कितना निकलना चाहिए, तो -IR2। ठीक, अब मैं यहाँ से यहाँ चलूँ तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, -IR3। भाई V = IR, तो यहाँ से आ गया वोल्टेज ड्रॉप
माइनस आई आर वन, यहाँ से आ गया वोल्टेज ड्रॉप, माइनस आई आर टू, यहाँ से आ गया वोल्टेज ड्रॉप, माइनस आई आर थ्री। ठीक, बढ़े आगे बढ़े। अब यहाँ से यहाँ आएंगे, मतलब लोअर पोटेंशियल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे आएंगे, तो वोल्टेज इंक्रीज कितना हो गया, प्लस वी। और फाइनली वोल्टेज यहाँ पे कितना आ गया भाई, यहाँ से चलना शुरू करते चलते 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 यहाँ पे आ गए, यहाँ पे वोल्टेज कितना है, 0। ठीक, तो मैं इस इक्वेशन को लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ भाई, इसको 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 मैं उधर ले गया। ठीक, तो V इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आर टू प्लस आर, तीनों को मैं उधर ले गया, आई को मैं ले लिया, क्या आ गया, V बाय आई इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ठीक, मैंने कहा था, मैं बेसिकली करना क्या चाह रहा था, मैं इन सबको हटा के यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाना चाह रहा था आर इक्विवेलेंट, और उस आर इक्विवेलेंट की मुझे वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे R1, R2, R3 को हटा के यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दूं R इक्विवेलेंट, तो बैटरी हुई V, करंट हुआ I और टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। तो उसके लिए मैं इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, V बाय I इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट, और यहाँ से V बाय I की वैल्यू कितनी है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इन दोनों इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया अपना सीरीज में अगर लगे हैं तो फॉर्मूला। ठीक है, ये मैंने निकाला 3 के लिए, 2 के लिए अगर मैं निकालता तो ये टर्म यहाँ से गायब हो जाता, यहाँ से R3 गायब हो जाता, यहाँ से R3 गायब हो जाता, V बाय I इज इक्वल टू कितना आता, R1 प्लस R2, कंपेयर करता, यहाँ पे होता R1 प्लस R2। ठीक है, 4 के लिए निकालता तो माइनस I R4 हो जाता, यहाँ पे R4 आता, यहाँ पे R4 आता, यहाँ पे R4 आता, N होता तो डॉट 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 यहाँ पे Rn आया था। ठीक है, ये हो गया सीरीज में। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग इसका। बात याद रखनी है कि रेजिस्टेंस सीरीज में कब होंगे, रेजिस्टेंस सीरीज में तब होंगे जब सारे रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्ट हो, यानी एक खत्म हुआ दूसरा शुरू हो गया, दूसरा खत्म हुआ तीसरा शुरू हो गया, और सब में से पास होने वाली करंट बराबर हो, तब हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस किसमें, सीरीज में। एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया 2 ओम, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया 3 ओम, फिर रेजिस्टेंस लगाया 4 ओम, फिर रेजिस्टेंस लगाया 5 ओम, और यहाँ पे एक बैटरी है V वोल्ट की। तो मेरे से कहा है R इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट का मैंने फॉर्मूला क्या निकाला था, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और 4 के लिए प्लस R4 के लिए, R1 2 ओम, R2 3 ओम, R3 4 ओम, R4 5 ओम, सबको जोड़ा कितना हुआ, 9 12 और 14 ओम इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट। ये हो गया इसका आंसर। ठीक, अगला देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। बैटरी लगा दी V वोल्ट की, एक रेजिस्टेंस लगा दिया 2 ओम। ठीक, एक और रेजिस्टेंस लगा दिया यहाँ पे 3 ओम, यहाँ पे लगा दिया 4 ओम, और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो R2 नीचे ऊपर 2 ओम, नीचे 3 ओम, नीचे 4 ओम, क्या ये सीरीज में है? हाँ बिल्कुल है। कैसे? यहाँ से चलो, यहाँ पे एंड खत्म हुआ, यहाँ से R2 शुरू हो गया, यहाँ पे एंड खत्म हुआ, यहाँ से R3 शुरू हो गया, ये आके इसमें मिल गया। तार एक ही है तो करंट क्या होगी? सेम होगी भाई। जो करंट यहाँ चली 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 चली, इसमें गई, फिर ऐसे घूम के इसमें गई, फिर ऐसे घूम के इसमें गई, और आके इधर जुड़ गई। ठीक है, तो ये किसमें? सीरीज में। ठीक, तो R इक्विवेलेंट निकला चाहो तो सीधा सा फॉर्मूला मुझे याद है, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम। आंसर आपका आ गया 7 और 2 9। ये हो गया आपका R इक्विवेलेंट। ठीक है, सीरीज में अगर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जब रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में होंगे, ठीक,
जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो जैसे हम सीरीज में समझे थे कि भाई सीरीज में तो है लेकिन कब हम बोल रहे हैं सीरीज में, वैसे पैरेलल में तो है लेकिन मैं जानूंगा कैसे पैरेलल में। तो एक चीज समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि कब बोलूंगा मैं पैरेलल में। ठीक, R1 R2 R3, ठीक, ये बन गया। और यहाँ पे मैंने एक लगा दी बैटरी V वोल्ट की। तो R1 R2 R3 सीरीज में है, पहले देख लेते हैं सीरीज में तो नहीं है, गलती से देख लो। R1 खत्म हुआ, फिर यहां से R2 तो शुरू नहीं हुआ, R1 खत्म हुआ, फिर यहां से R3 तो शुरू नहीं हुआ। ठीक है, अगर ऐसे बात नहीं समझ में आ रही तो दूसरी कंडीशन पकड़ लो कि सबसे जाने वाली करंट सेम होनी चाहिए। ठीक है, यहां से कई करंट आई, ठीक, अब यहां से कुछ करंट जा रही होगी जो कि आई का एक पार्ट हुआ, लेट्स से I1। तो क्या मैं कह सकता हूं इसमें जाने वाली करंट और इसमें जाने वाली करंट सेम है? भाई कैसे कह सकता हूँ, यहाँ से आई जा रही तो मुझे क्या पता R1 क्या है और R2 क्या है, मैं कैसे कह दूं कि इसमें सेम जा रही है इसमें सेम जा रही है। यानी एक बात तो तय है कि ये सीरीज में नहीं है। क्यों? क्योंकि एंड टू एंड कनेक्ट नहीं है। यहाँ पे एक खत्म हुआ दूसरा शुरू होकर आगे खत्म होना चाहिए, यहाँ पे एक खत्म हुआ दूसरा शुरू हुआ, शुरू यहाँ हुआ फिर वापस आगे कनेक्ट हो गया। सीरीज में तो नहीं हुआ, एंड टू एंड नहीं है। करंट सेम है नहीं है, सीरीज में नहीं है। तो फिर मैं कैसे कह सकता हूँ सीरीज में तो नहीं है। अब मैं क्या कहूँ पैरेलल में, कैसे बोल सकता हूँ? देखिए पैरेलल में मैं तब कह सकता हूं जब सबके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो सेम होना चाहिए। क्या यहाँ पे सेम है? देखते हैं। यहाँ पे वोल्टेज मान लेता हूं VA, यहाँ पे वोल्टेज इस वाली नोड पे और इस वाली नोड पे माना VA, इस वाली नोड पे माना VB। ठीक, इसके अक्रॉस R1 के अक्रॉस वोल्टेज देखना चाहता हूँ। यहाँ पे वोल्टेज क्या है? जो यहाँ पे वही, जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया VA, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वही होगा जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हो गया VB। वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ? VA माइनस VB। ठीक, क्योंकि करंट यहां से चलेगी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के। R2 के अक्रॉस भाई यहाँ पे VA, यहाँ पे VB, ड्रॉप कितना हुआ? VA माइनस VB। ठीक, R3 के अक्रॉस यहाँ पे VA, यहाँ पे VB, ड्रॉप कितना हुआ? VA माइनस VB। तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो सेम है। तो अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि तीनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम हो तो रेजिस्टेंस किस में हो जाएंगे? पैरेलल। और पहली वाली कंडीशन क्या थी कि तीनों से पास होने वाला करंट सेम होना चाहिए और एक एंड टू एंड कनेक्टेड होना चाहिए। भाई एक खत्म हुआ दूसरा शुरू हुआ, दूसरा खत्म होगा तीसरा शुरू होगा, तो सीरीज में। ये क्या है? पैरेलल में। क्यों है? क्योंकि तीनों के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम है। ये तो होगी थ्योरी वाली बात। अब हम आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? आर इक्विवेलेंट से मेरा क्या मतलब था? वही जो पहले मतलब था कि इनको मैं हटा के और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दूं लेट्स से आर का, और जो सर्किट है उसमें अगर करंट चेंज नहीं हुई तो मैं क्या कहूंगा वो जो आर है वो इक्विवेलेंट है इन तीनों के। ठीक है, तो मैं इन तीनों को हटा के अगर वो आर लगा पाऊं कुछ इस तरीके से कि करंट चेंज नहीं हो, करंट चेंज नहीं हो, तो जो रेजिस्टेंस वो है वो बराबर है इन तीनों के। या तो ये 3 लगा लो या तो वो 3 लगा लो, बात वही रहेगी। ठीक है, तो लेट से अगर मैं बात की सिचुएशन देखूं कि अगर मैं यहाँ पे आर लगा पाऊं, ठीक है, इनको हटा के, लेट से उसका नाम दे देता हूं मैं अभी से आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? सर्किट में मुझे रेजिस्टेंस दिखेगा आर इक्विवेलेंट, बैटरी दिख गई V वोल्ट की, तो मैं क्या लिख, और करंट लेट से आई है, आई करंट दिख गई, तो आर इक्विवेलेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ? V बाय आई। ठीक है, ये कंडीशन में कब लिख सकता हूँ? जब इसको हटा के वो लगा दूं इनका इक्विवेलेंट वाला। ठीक है, अब पहले मैं देख लेता हूं कि मैं इसमें कैसे लिख सकता हूं V बाय आई को। मैं यहां पे भी V बाय आई लिखूंगा, ये वहां पे मैंने V बाय आई लिख दिया, फिर मैं दोनों को कंपेयर कर दूंगा। ठीक है, तो यहां से जब I करंट गई तो लेट से यहाँ पे करंट है I1, यहाँ पे करंट है I2, यहाँ पे करंट है I3। ठीक, मैं क्या लिख सकता हूं? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। क्यों? जो करंट यहाँ पे गई वही तीनों बट गई, फिर वही जुड़ के वहां से निकल जाएगी I। ठीक, तो यहाँ पे जो जाएगी वही यहाँ से निकलेगी I। ठीक है, तो मैं I को यहाँ कैसे लिख सकता हूँ? I1, I1 क्या है? रेजिस्टेंस है R1, वोल्टेज ड्रॉप है VA माइनस VB। ठीक है, और VA माइनस VB मुझे बैटरी से पता है कि अगर मैं यहाँ का 0 मान लूं तो यहाँ का प्लस V हो जाएगा, तो यहाँ का प्लस V हो गया और यहाँ का 0, तो VA माइनस VB मेरा क्या है? V है। यहाँ पे लिखा मैंने वोल्टेज ड्रॉप V और रेजिस्टेंस लिखा मैंने R1, क्या है ये मेरा? I1।
यहाँ पे लिखा V, यहाँ पे लिखा R2, भाई यहाँ पे ड्रॉप V हो गया, रेजिस्टेंस है R2, करंट कितनी हो गई I2, V बाय R2। I3 लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे ड्रॉप लिखूंगा, क्या है ड्रॉप V, रेजिस्टेंस कितना है R3, V बाय R3। तो मेरा यहाँ से क्या आ गया, I बाय implies I बाय V इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, इसी को मैं यहाँ पे घुमाता हूँ, I बाय V को यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं बाद में इसको REQ से रिप्लेस करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, I बाय V इज इक्वल टू REQ। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों से मेरा, अगर मैं दोनों को, एक सेकेंड, यहाँ पे आएगा 1/REQ। ठीक है, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से मैंने यहाँ पे I बाय V पढ़ा, यहाँ पे पढ़ा, इस I बाय V को हटाया, 1/REQ रख दिया, तो मेरा फाइनल आ गया 1/REQ इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये है मेरा R इक्विवेलेंट। ठीक है, ये तो मैंने 3 के लिए निकाला, लेट से 2 होते तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 हो जाता, भाई ये तीसरा नहीं होता, यहाँ पे तीसरा टर्म गया, यहाँ पे तीसरा टर्म गया, यहाँ पे 1/R1 प्लस 1/R2 आया था। ठीक है, 4 टर्म होते तो I4 हो जाता, यहाँ पे V बाय R4 हो जाता, यहाँ पे 1/R4 आया था। ठीक है, तो n होते तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट 1/Rn इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। ठीक है, एक दो सवाल देख लेते हैं और सही समझने के लिए। अभी हम लोग पैरेलल का समझ लेते हैं, उसके बाद हम दोनों सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले 2 का देख लेते हैं। यहाँ पे लेट से 3 ओम, यहाँ पे लेट से 2 ओम, इसको उठा के ज्वाइन किया और यहाँ से तार निकाल दिया, बैटरी लगा दी, V वोल्ट की। मुझे चाहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 और 3 का जब पैरेलल में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1/REQ इज इक्वल टू 1/R1, R1 कितना है 1/3, R2 कितना है 1/2, क्या हो गया 6 और ऊपर 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, तो REQ क्या कितना आ गया यहाँ पे 6/5 ओम। ठीक, 3 लगे हो, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे तार बढ़ा दो इसी सवाल में, इसमें 4 ओम लगा दो। ठीक है, अब मैं क्या लिख सकता हूँ 1/RQ इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/2, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना है 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा और 2 6 जा, कितना आ गया 7 और 13/12, 13/12 1/R इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, इसका उल्टा 12/13 ओम। ठीक है, ये हो गया 3 के लिए। इसमें जल्दी करने के लिए, आगे बड़े सवालों में तुरंत लिखने के लिए एक काम करते हैं, जब खाली 2 लगे हों, लेट से यहाँ पे सिर्फ 2 लगे हों, उसका फॉर्मूला मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में याद भी कर लेता हूँ यहीं पे, ताकि 2 लगे हों तो मैं तुरंत उसको सॉल्व करूँ। ठीक है, तो लेट से ये R1 है, ये R2। अगर मैं 1/R इक्विवेलेंट लिखना चाहूँ तो मैं लिख दूंगा 1/R1 प्लस 1/R2, जो कि मेरा हो जाएगा R2 प्लस R1/R2। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2/R1 प्लस R2। अगर 2 लगे हुए हों पैरेलल में तो सीधा फॉर्मूला मैं ये याद कर लेता हूँ। ठीक है, R1 इंटू R2/R1 प्लस R2। तो अगर 2 पैरेलल में लगे हों तो क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखो और दोनों को ऐड करके नीचे लिखो। यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 2 हो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, दोनों को ऐड करो 5। जो पहला वाला क्वेश्चन लिखा था उसमें 6/5 आया था, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। इसी जरूरत कब पड़ेगी, जब आगे बड़े सर्किट होंगे तो हम दो अक्सर 2 जो है पैरेलल में लगे होंगे।
हम खट से निकलेंगे। कैसे लिखेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करो अपॉन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा देख लेते हैं और आप जरा सोच के बताइए ये किस चीज में, पैरेलल में है या सीरीज में। यहां पे लेट से 2 ओम लग गया, ठीक है, ये ऐसे गया, यहां पे लग गया 3 ओम, यहां पे लग गया 4 ओम और ये मैंने ऐसे निकाल दिया, ठीक है, और इसको बैटरी जोड़ दी। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि एक ये 2 ओम है और 3 ओम और 4 ओम पैरेलल में नहीं है, ये सीरीज में। क्यों? क्योंकि करंट यहां से गई, यहां बढ़ी, यहां से घूम के यहाँ पे सीधे आई और यहाँ पे चली गई। ये हो गई आपकी बैटरी, ये आपकी बैटरी है, ठीक है। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल में नहीं है, सीरीज में। इसलिए कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना चाहिए कि एंड टू एंड अगर जुड़े हो, करंट सेम चल रही है तो वो सीरीज में। फर्क नहीं पड़ता कि तार अगर मैंने पैरेलल लिख दी, यहाँ सिर्फ तार पैरेलल में है, रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में नहीं है, रेजिस्टेंस सीरीज में है। ठीक है, तो यहाँ का क्या निकालूंगा मैं, तीनों को जोड़ दूंगा क्योंकि सीरीज में। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि तार पैरेलल होने से रेजिस्टेंस पैरेलल में नहीं होता है। वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है तब रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं। अब एक क्वेश्चन जहां से शुरुआत की थी वहीं पे वापस आ जाते हैं और कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं कि कॉम्बिनेशन अगर हो गया तो कैसे होगा। ये लगा दी बैटरी V वोल्ट की, ठीक है। अब क्या समझ में आ रहा है कि 3 और 4 पैरेलल में है और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा तो यहाँ पे सीधा तार जो लग जाएगा और उसमें रेजिस्टेंस जो लग जाएगा, उसके साथ ये क्या होगा आपका सीरीज में हो जाएगा। डायरेक्टली मैंने 2 का फॉर्मूला आपको याद कराया था। इन दोनों का अगर आपको इक्विवेलेंट निकालना है पैरेलल में अगर 2 हो इक्विवेलेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 4 12 और दोनों को ऐड करो, कितना आया 7। तो इन दोनों का मैं इस सर्किट को रीड्रॉ कर सकता हूं ऐसे, यहाँ पे 2 ओम ही रहेगा और इन दोनों का मैं इक्विवेलेंट निकालूं तो क्या होगा 4 3 12, मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखा, ऐड करके नीचे लिखा, 7 नीचे आ गया और ये बैटरी लगा दी। ठीक है, अब ये दोनों किसमें है, सीरीज में है। सीरीज में तो फिर इनको जोड़ के मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखने की कोशिश करता हूं भाई, क्या हो जाएगा 2 + 12/7, तो कितना हो गया, ये 14 वो 12, 26/7, 26/7 ओम। तो इक्विवेलेंट Req कितना आ गया 26/7। ये हो गया आपको कॉन्सेप्ट सीरीज और पैरेलल का। थैंक यू।